जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री द्वारा मरान गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में होने वाले हॉकी इंडिया लीग की लेकर सारी तैयारी और तमाम व्यवस्थाओं का स्टेडियम पहुंचकर जायजा लेते हुए संबंधित सभी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इससे पूर्व तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की बैठक भी किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल में भर्ती वरिष्ठ नेता करिया मुंडा से मुलाकात की। गुरुवार की शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री मेडिका पहुंचे, जहां उन्होंने इलाजरत लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में चिकित्सकों को उनके बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। झारखंड के बाजारों में सब्जियों का जो रेट है उससे आम जनता तो काफी खुश है, लेकिन यही सब्जियों के कम दाम झारखंड के किसानों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। झारखंड के बाजारों में जहां टमाटर 10 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो वहीं गोभी और बैंगन की कीमत भी गिरकर 5 से 10 रुपये हो गए हैं। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय समीक्षा के दौरान संकेत दिया कि राज्य में महुआ समेत अन्य वनोपज और सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने की योजना पर सरकार आगे बढ़ रही है। झारखंड में किसानों के लिए एमएसपी लागू हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद रामदास सोरेन लगातार राज्य के विद्यार्थियों के बेहतर के बारे में सोच रहे हैं। इसी बीच मंत्री रामदास सोरेन ने झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और शिक्षक बहाली पर बड़ी बात कह दी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 26,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या दोगुनी करने के अलावा झारखंड के 5,000 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न के आधार पर विकसित किया जाएगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता का ये हुनर देखकर जवान भी रह गए दंग। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग ही अंदाज में दिखे झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता। यूं तो अपने कड़क पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रांची के जैप के 145वें स्थापना दिवस के मौके पर आनंद मेले में लोगों ने उनका एक अलग ही हुनर देखा। डीजीपी ने माउथ ऑर्गन ने अलग अलग धुन निकालकर लोगों को ताली बजाने को मजबूर कर दिया। इससे पहले डीजीपी को इस अंदाज में कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा। आनंद मेले में गोरखा जवानों के परिवार ने अपने मुखिया के गाने के अंदाज को सुना और उस पर जमकर झूमे भी। राष्ट्रीय जतरा केंद्रीय समिति की ओर से राष्ट्रीय जतरा महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। महोत्सव का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और जनजातीय समुदायों की अद्वितीय पहचान को प्रोत्साहन देना है। समिति की महासचिव नीलम बिरुली ने बताया कि जतरा महोत्सव मोरहाबादी में 31 जनवरी को होगा। रांची पुलिस ने 2 बड़े क्रिमिनल्स को दबोचा है। इनमें राजधानी रांची के जाने माने चावल कारोबारी नरेंद्र सिंह को मौत के घाट उतारने वाला राशिद अंसारी और छोटू गद्दी के भाई की जान लेने का संदेही गुनहगार चिंकू देवा उर्फ समद मिराज शामिल हैं। दोनों को पुलिस लंबे अरसे से खोज रही थी। इस बात का खुलासा आज डीआईजी सह रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने किया। इन अपराधियों को दबोचने में हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा, डोरंडा थानेदार इंस्पेक्टर जयदीप टोप्पो, सब इंस्पेक्टर रितेश पांड्या, पवन कुमार यादव और संतोष कुमार रजक की सराहनीय भूमिका रही। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 को लेकर गिरिडीह उपायुक्त नमनप्रेश लकड़ा ने अन्य अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ नगर का भ्रमण करते हुए जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने मुफस्सिल थाना के समीप गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग में आम जनता से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी 4 पहिया 2 पहिया में आने जाने वाले लोग सड़क यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहेबगंज हाईवे पर बांसपहाड़ी गांव के समीप सड़क दुर्घटना। जॉनसन मरांडी बाइक से जा रहे थे, वहीं विपरीत दिशा से आ रहे एक पिकअप वैन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में जॉनसन मरांडी की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा को लेकर गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बीडीओ मुरली यादव, सीओ देवराज गुप्ता, थानेदार मुराद हसन घटनास्थल पर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से मिलकर उन्हें आर्थिक मदद दी। साथ ही सरकारी मुआवजे को लेकर आश्वासन दिया। उनके निर्देश पर तत्काल मृतक के घर राशन पहुंचाया गया। झारखंड में हिंसक झड़प, अंधाधुंध फायरिंग व बमबाजी, भागी पुलिस। झारखंड के धनबाद जिले से बड़ी खबर है, जहां मधुबन और धर्मबांध थाना क्षेत्र के
BCCL खरकरी कोलियरी अंतर्गत जंगल में हिंसक झड़प में एक युवक की जान चली गई। वहीं इस झड़प के दौरान हुई गोलीबारी व बमबाजी से पूरा इलाका थर्रा उठा। दर्जनों लोग जख्मी हैं, कई बाइक आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसक झड़प की वजह एक निजी कंपनी हिलटॉप की बाउंड्री निर्माण को बताया जा रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि जंगल में तैनात पुलिसकर्मी भी जान बचाकर भाग गए। धनबाद में हुई हिंसक झड़प में बाघमारा SDPO पुरुषोत्तम कुमार सिंह जख्मी हो गए। इस बवाल में SDPO के सिर में गंभीर चोट लगी है। उन्हें इलाज के लिए बड़े अस्पताल रेफर किया गया है। संभवतः उन्हें रांची के मेडिका में एडमिट कराया जा सकता है। रांची में नक्सली तांडव, देर रात फूंक डाले पोकलेन और हाईवा। राजधानी रांची में नक्सलियों ने एक बड़े कांड को अंजाम दिया है। देर रात और मांझी थाना क्षेत्र में संचालित एक क्रशर कंपनी में नक्सलियों ने काफी उत्पात मचाया। वहां काम कर रहे स्टाफ के साथ मारपीट के अलावा वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। हथियारों से लैस दर्जन भर नक्सली क्रशर कंपनी में रात करीब 11:30 बजे पहुंचे। यहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वहीं जाते जाते एक हाईवा और पोकलेन मशीन को भी आग के हवाले कर दिया। कोयला व्यवसायी मुकेश सिंह के घर में फिर गोलीबारी, अमन साहू गैंग ने ली जिम्मेदारी। बालूमाथ के कोयला व्यवसायी मुकेश सिंह के बालूमाथ आवास में गुरुवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की। मुकेश सिंह के मौसेरे भाई गुंजन सिंह एवं निजी गार्ड रवि राय ने बताया कि एक अपाची बाइक सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग की। SDPO कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित मुकेश सिंह के आवास में अंधाधुंध फायरिंग कर अपराधी फरार हो गए। याद दिला दे कि मुकेश सिंह को इसी आवास पर बीते 6 दिसंबर को भी अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की थी, जिसकी जिम्मेदारी मयंक सिंह गिरोह ने सोशल मीडिया के जरिए ली थी। 6 रोज पहले अपनी प्रेमिका को रांची बुलाया, साथ रहा फिर खुद को मिटा लिया। करीब 24 साल के दानिश इस्लाम की डेड बॉडी रांची के स्टेशन रोड के एक होटल में फंदे पर लटकती हालत में मिली। उसकी प्रेमिका भी उसके साथ उसी होटल में ठहरी हुई थी। ये वारदात राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के सामने आई है। चुटिया थानेदार लक्ष्मीकांत ने बताया कि करीब 24 साल का दानिश इस्लाम मूल रूप से सिमडेगा के बानों का रहने वाला था। गुजरे कुछ दिनों से रांची में रहकर एक जीन्स की फैक्ट्री में काम कर रहा था। मृतक दानिश के पिता सरवर सज्जाद के बयान पर दानिश की प्रेमिका और होटल के मालिक एवं स्टाफ के खिलाफ चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाबाधाम में पूजा के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी, जाने कैसे? देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार ये ठगी बाबाधाम ऑनलाइन पूजा सर्विसेज नामक फर्जी वेबसाइट बनाकर देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं से की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोग इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन करते हैं और फीस भी ऑनलाइन ही जमा कराते हैं। इस तरह इस व्यक्ति ने अब तक 4.5 करोड़ रुपए बाबाधाम में पूजा दर्शन के नाम से कमा लिए हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।